क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही क्यों है? कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, हर काम में उन्हें जीत मिलती है, अच्छा पैसा, बढ़िया रिश्ते, स्वास्थ्य भी बेहतरीन। वहीं कुछ लोग लगातार परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई है। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली चाबी आपके ही दिमाग में है। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी कल्पना ही आपकी किस्मत बनाती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी बात है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो अब तक नामुमकिन लगते थे। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, खुश रहने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली दौड़ तो अंदर चल रही है, आपके विचारों के बीच। आज लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी होगी। इसीलिए यह किताब आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस समय थी जब पहली बार छपी थी। क्योंकि आज भी लोग डिप्रेशन, चिंता, हार, तनाव और रिश्तों की उलझनों से जूझ रहे हैं। और इसका हल बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा है, आपके अपने दिमाग में। जोसेफ मर्फी कोई जादूगर नहीं थे। वे एक लेखक, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी यह समझाने में लगा दी कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी हर चीज पर असर डालता है। आपका स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, करियर और यहां तक कि आपका भाग्य भी। वे कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, विश्वास और कल्पनाओं से भर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई तर्क या कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जिसे हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है और चमत्कार देखे हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ विचार देना नहीं है, ये कोई आम गुणी बातें नहीं है। इस किताब का असली लक्ष्य है आपके भीतर छुपी ताकत को जगाना, ताकत जो आपको हर दिन, हर समस्या, हर डर, हर असफलता से ऊपर उठा सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों से खुद को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को नया रास्ता दे सकते हैं और अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन यह आपको विश्वास देना चाहती है, खुद पर, अपने मन पर और अपने भविष्य पर। अगर आपने जिंदगी में कभी हार महसूस की है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, अगर आप परेशानियों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको हिम्मत देती है, विश्वास देती है और सबसे बड़ी बात, रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके विचारों से। और जब यह रास्ता साफ होता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके दिमाग के चमत्कार आपके जीवन की हकीकत बनते हैं। चैप्टर 1, द माइंड, योर ग्रेटेस्ट पावर। आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे गहरा दुश्मन और सबसे रहस्यमय ताकत सब एक ही जगह है, आपका माइंड। लोग सोचते हैं कि पैसा, ताकत या भाग्य जिंदगी बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही असली खिलाड़ी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और इस सोच का खेल सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता, यह आपके माइंड के दो हिस्सों में चलता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, यह वही है जिससे आप पढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल पूछते हैं। यह तार्किक है, सीमित है और हर पल बदलता रहता है, लेकिन इसका असर सीमित है। अब आइए उस हिस्से की बात करें जो असली चमत्कार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सभी आदतों, भावनाओं, यादों और विश्वासों का खजाना है। यह चुपचाप आपकी हर सांस, हर दिल की धड़कन और आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। यह बिना सवाल पूछे आपकी हर बात को सच मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नाकामयाब हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को पकड़ लेता है और आपके लिए ऐसा ही जीवन तैयार करने लगता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि आप जैसा बार बार सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की तरह है, आप जो प्रोग्राम डालेंगे वही चलेगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं और उसे दोबारा प्रोग्राम करते हैं। यहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। मर्फी कहते हैं कि आपकी हर समस्या का हल आपके अंदर है, बस आपको अपने अंदर की भाषा बदलनी है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है। और फिर वह ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां आपके सामने लाता है जो आपकी इन बातों को सच साबित करें। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देना होता है, डर से नहीं, विश्वास से। कल्पना कीजिए कि आपके माइंड के अंदर एक जादुई बीज है। आप जो सोचते हैं वही बीज उस जमीन में बोया जाता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन आपकी हकीकत बन जाता है। हम जो बार बार सोचते हैं वही हमारे विश्वास, बिलीफ से बनते हैं, और ये विश्वास हमारे निर्णय, व्यवहार और आदतें बनाते हैं। यही आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। सोच, विश्वास, व्यवहार, नतीजा। मसलन, अगर कोई मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो वो इंसान ना रिस्क लेगा, ना नए मौके खोजेगा, ना खुद को काबिल मानेगा, और अंत में वही होगा, वह अमीर नहीं बनेगा। लेकिन अगर वह इंसान रोज सुबह उठकर अपने माइंड को कहे, मैं हर दिन और सफल हो रहा हूं, और इस सोच के साथ काम करे, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे नए विचार, नए मौके और नई ऊर्जा देगा, और एक दिन वही सोच उसकी सच्चाई बन जाएगी। यह अध्याय आपको सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, यह एक आईना है। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका अपना माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, आपको बस उसे सही दिशा देनी है। अगर आप अपने माइंड को बदल लें तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या चमत्कार मुमकिन है, सवाल यह है कि क्या आप अपने माइंड पर यकीन करने को तैयार हैं? चैप्टर 2, फेथ एज अ मेंटल फोर्स। जब हम फेथ या आस्था शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे धर्म या पूजा से जोड़ देते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी की नजर में फेथ कोई धार्मिक चीज नहीं है। यह एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसा यकीन जो आप अपने माइंड में पैदा करते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मर्फी कहते हैं कि फेथ यानी वह सोच जिसमें संदेह की कोई जगह नहीं होती। आप जो चाह रहे हैं उस पर बिना डरे, बिना डगमगाए पूरा भरोसा, यही सच्ची फेथ है, और यही फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। फेथ का सीधा मतलब है आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से माइंड में सच मान लेना, भले ही आपकी आंखों के सामने अभी वह चीज नजर ना आ रही हो। यह एक तरह की मानसिक घोषणा है, मैं जानता हूं कि यह होगा क्योंकि मैं इसे मान चुका हूं। मर्फी इसे एक मानसिक आदेश की तरह मानते हैं जो जब बार बार सबकॉन्शियस में डाला जाता है तो वह उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पकड़ लेता है और आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अगर आप यह कहते हैं कि मुझे यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डर और शक भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को ही पकड़ता है। लेकिन अगर आप शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं मैं सफल हूं, यह पहले ही तय है, और इसे बार बार दोहराते हैं, तो यह बात गहराई में जाकर असर करती है। माइंड को शब्दों से नहीं, विश्वास की ऊर्जा से फर्क पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा जो यह तय करता है कि वह क्या सोचता है, क्या हासिल कर सकता है और कैसे व्यवहार करता है। यह नक्शा बचपन से बनता है, माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं, असफलताओं के अनुभव, सब मिलकर यह तय करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है, और उसका सबसे तेज तरीका है फेथ। जब आप किसी नई बात पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं या मैं स्वस्थ हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पुरानी फाइलों को हटाकर नई फाइलें लिखने लगता है। यह प्रक्रिया दिखने में धीमी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है।
फेथ वह औजार है जिससे आप अपने पुराने माइंड सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कह रहे हैं मुझे पता है ये होगा, तो आप अपने माइंड की मशीनरी को नया कमांड दे रहे हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में कई सच्ची कहानियां शेयर की हैं। जैसे एक व्यक्ति था जो नौकरी के लिए महीनों से परेशान था। वह हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन मर्फी ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, हर सुबह और रात ये वाक्य दोहराना, मेरी पसंद की नौकरी पहले ही तय है, मैं हर दिन उसके और करीब जा रहा हूं। उसने बिना रुके यह 21 दिन तक किया और अचानक एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था और उसे वह नौकरी मिल गई। ऐसे ही एक महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, उसने अपने माइंड में रोज यह चित्र बनाना शुरू किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, हंस रही है, भाग रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं आप पूरी तरह ठीक हैं। उसने फेथ को अपनी दवा बना लिया और कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। वह वाकई ठीक हो चुकी थी। ऐसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि फेथ कोई कल्पना नहीं, क्रिया है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज पर यकीन करते हैं तो आपकी ऊर्जा, माइंड और पूरा शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। फेथ कोई उम्मीद नहीं है, यह विश्वास की क्रिया है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई की तरह मान लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। फेथ संदेह को नहीं, सत्य की भावना को बुलावा देता है। मर्फी का संदेश साफ है, जो आप विश्वास से सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है। आप जितना ज्यादा विश्वास से सोचेंगे उतनी तेजी से आपका माइंड उस सोच को हकीकत में बदल देगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए, विश्वास कीजिए और माइंड को वह निर्देश दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जा सके। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर अरबपति बन जाता है तो कोई अमीर होकर भी हमेशा असफल रहता है? इसका राज बाहर नहीं, अंदर होता है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, वही हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है और हमारी हकीकत बन जाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज बार बार गलत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई पुराना नकारात्मक प्रोग्राम एक्टिव है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसके लिए मर्फी ने 3 जबरदस्त हथियार दिए हैं: रिपीटिशन, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। वेक, रिपीटिशन, दोहराव में है ताकत। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही अंत में आपका विश्वास बन जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं काबिल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड की पुरानी सोच को मिटाकर एक नई सोच लिख रहे हैं। दोहराव यानी सेम पॉजिटिव थॉट को बार बार बोलना, सोचना या लिखना। यह नया बीज आपके सबकॉन्शियस में डालने जैसा है। और जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही इस सोच को कंसिस्टेंसी चाहिए। 2, ऑटो सजेशन, स्वयं को दिए गए आदेश। ऑटो सजेशन का मतलब है आप खुद को जो सुझाव देते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कोई बात कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वस्थ हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानने लगता है। सुनने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें फीलिंग के साथ दोहराया जाए, जैसे आप सच में उस स्थिति में हैं, तो असर बहुत गहरा होता है। मर्फी कहते हैं, आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव धीरे धीरे आपके माइंड में गहराई से उतर जाते हैं और वही आपकी हकीकत बनाते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपने माइंड में वह तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को सफल होते हुए देखिए। अपने माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। जितनी ज्यादा साफ और भावनात्मक यह तस्वीर होगी, उतना ज्यादा असर होगा।
सबकॉन्शियस को भाषा से ज्यादा इमेजेस और फीलिंग्स समझ आती हैं। जब आप कोई तस्वीर माइंड में बार बार बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है और फिर उसी के मुताबिक आपके व्यवहार, फैसले और परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। 4. एफर्मेशंस। सही तरीके से कहें तब असर करें। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं। लेकिन एफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब वे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में हों। मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर हूं, वे भावना के साथ कही जाएं, सिर्फ शब्दों से नहीं। मैं सफल हूं, मुंह से बेमन से, मैं सफल हूं, विश्वास और खुशी के साथ। वे हर दिन दोहराई जाएं, विशेषकर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। एफर्मेशंस आपके माइंड के लिए जीपीएस की तरह हैं। आप जिस दिशा में इन्हें सेट करेंगे, माइंड उसी दिशा में आपको ले जाएगा। 5. मेंटल मूवीज। अपनी माइंड की स्क्रीन पर मूवी चलाइए। मर्फी की सबसे दिलचस्प टेक्निक है मेंटल मूवी। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और वह पूरी मूवी माइंड में चलाइए जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, तो माइंड में देखिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, घर में खुशियां हैं। यह कोई झूठ नहीं है, यह माइंड रिहर्सल है और माइंड इसको असली मान लेता है। जैसे ही सबकॉन्शियस इसे अपनाता है, आपकी जिंदगी में वो चीजें खींचने लगती हैं जो उस मूवी को सच बना दें। सबकॉन्शियस माइंड एक जादू की मशीन है, लेकिन वह आपके कमांड का इंतजार करती है। अगर आप उसे वही पुराना डर, नकारात्मक सोच और निराशा देते रहेंगे तो वह उसी को बढ़ा चढ़ाकर लौट आएगा। लेकिन अगर आप उसे नए विश्वास, नई सोच और नए विजन देंगे तो वह आपको नई जिंदगी दे सकता है। रिपीटिशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और मेंटल मूवीज, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे टूल्स हैं जो आपको दोबारा डिजाइन करने का मौका देते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने माइंड को पुराना ही रहने देंगे या अब उसे नया बनाकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे। चैप्टर 4, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की हो लेकिन बीच रास्ते में हिम्मत हार दी हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है जबकि आप मेहनत कर रहे हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, रुकावटें बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि आपके अंदर बैठी आवाजें होती हैं। डर, शक, गुस्सा और पछतावा, ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जकड़ लेती हैं और उसे हमारी भलाई के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इस अध्याय का मकसद है इन मानसिक रुकावटों को पहचानना और उन्हें मिटाने के लिए ऐसे टूल्स देना जो आपके माइंड को आजाद कर सकें। 1. डर, फियर। डर वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी को प्रपोज करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो। डर कहता है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? लेकिन सच ये है कि डर भविष्य की एक काल्पनिक कहानी है जो आज को बर्बाद कर देता है। मर्फी की टेक्निक। हर बार जब डर उठे, खुद से कहो, मैं अपने सबकॉन्शियस को सुरक्षित निर्देश दे रहा हूं। मैं सुरक्षित हूं, सक्षम हूं और सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसके साथ अपनी कल्पना का प्रयोग करो, खुद को उस चीज को सफलतापूर्वक करते हुए देखो जिससे डर लगता है। धीरे धीरे माइंड उस डर को हकीकत नहीं मानता और आप आजाद महसूस करते हो। 2. शक, डाउट। शक वो आवाज है जो कहती है, क्या यह सच में मुमकिन है? यह वो माइंड ब्लॉकर है जो फेथ को अंदर घुसने नहीं देता। मर्फी कहते हैं कि शक जितना ज्यादा होगा, उतनी ही कमजोर होगी आपकी कल्पना और उतना ही धीमा होगा बदलाव। मर्फी की टेक्निक। जब शक आए तो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। कहो, शक सिर्फ पुराने अनुभवों की छाया है, मैं अब नए माइंड से सोच रहा हूं, मेरा विश्वास मेरा सच बनेगा। हर बार जब कोई सकारात्मक एफर्मेशन कहो, उसे शक के बिना दोहराओ, जैसे मैं योग्य हूं, मैं पूरी तरह सफल हूं। इसे जब तक दोहराओ जब तक माइंड इसमें कोई शक न छोड़ दे। 3. गुस्सा और नाराजगी, रिजेंटमेंट। जब आप किसी से नाराज होते हो,
बदला सोचते हो या पुराने गुस्से को पकड़े रखते हो तो आप अपने ही माइंड को जहर पिला रहे होते हो। गुस्सा दूसरों को नुकसान कम, आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा बर्बाद करता है। मर्फी की टेक्निक। मैं किसी से गुस्सा नहीं रखता क्योंकि मैं अपने माइंड को साफ और शक्तिशाली रखना चाहता हूं। मैं माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस से पुराने जहर को बाहर निकालने का सबसे तेज तरीका है। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को विजुअलाइज करो जिन्हें तुम माफ करना चाहते हो और इमेजिन करो कि सब कुछ हल्का हो गया है। 4. अपराध बोध, गिल्ट। गिल्ट यानी खुद को बार बार यह याद दिलाना कि मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई, मैं लायक नहीं हूं। यह भावना आपकी ऊर्जा को खा जाती है और सबकॉन्शियस को यह सिखा देती है कि आप किसी अच्छी चीज के लायक नहीं हैं। मर्फी की टेक्निक। मैंने जो सीखा वह मेरी ताकत है। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं एक नई शुरुआत के लायक हूं। अपने आप से बात करो जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, दयालुता से, समझदारी से। गिल्ट को पीछे छोड़ने का एक और पावरफुल तरीका है हर दिन खुद को एक नया पॉजिटिव रोल देना। मैं एक हीलर हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं प्यार के योग्य हूं। अगर आप एक गंदे कमरे में सुंदर सजावट कर दें तो भी उसमें चैन नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके माइंड में डर, गुस्सा, शक और अपराध बोध भरे हैं तो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ज्यादा असर नहीं करेंगे। पहला काम है मानसिक बाधाओं को तोड़ना। दूसरा काम है मन को फिर से सकारात्मक संकेत देना। जोसेफ मर्फी की बात को याद रखिए, आप जो सोचते हैं वह बनते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं वह तेजी से बनते हैं। तो हर उस भावना से खुद को आजाद कीजिए जो आपके सबकॉन्शियस को जकड़े हुए है और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। चैप्टर 5, हीलिंग द बॉडी थ्रू द माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोच बदलने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बार बार यही बताया है कि आपका माइंड आपके शरीर को ठीक कर सकता है। मर्फी के अनुसार शरीर और माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। जो आप माइंड में महसूस करते हैं वही कुछ ही समय बाद आपके शरीर पर असर डालता है। आज के विज्ञान में भी यह साबित हो चुका है कि तनाव, गुस्सा, डर और निराशा जैसी मानसिक स्थितियां सीधे शरीर को प्रभावित करती हैं। बीपी, डायबिटीज, हार्मोनल डिसबैलेंस, थकान और यहां तक कि इम्यून सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। लेकिन जब आप प्यार, विश्वास, शांति और आभार जैसी पॉजिटिव भावनाओं में रहते हैं तो शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका बॉडीगार्ड है। वह हर सेकंड आपके शरीर को चला रहा है, दिल की धड़कन से लेकर पाचन, हार्मोन, ब्लड फ्लो तक। और अगर आप इस सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट निर्देश दें कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, तो यह उन निर्देशों को एक डॉक्टर की तरह मानता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने का सिग्नल भेजता है। मर्फी यह भी कहते हैं कि बीमारियां यूं अक्सर माइंड में बनी नकारात्मक भावनाओं से पैदा होती है। जैसे गुस्सा लीवर और पेट पर असर करता है, डर हार्ट और ब्लड प्रेशर पर, अपराध बोध इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसीलिए जब आप माइंड को शांत करते हैं तो शरीर अपने आप संतुलन की तरफ लौटने लगता है। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड स्वास्थ्य की 2 सबसे बड़ी औषधियां। विजुअलाइजेशन, कल्पना। हर दिन कुछ मिनट खुद को विजुअलाइज करें कि आप एकदम स्वस्थ हैं। आप दौड़ रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, आपकी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक है। शरीर को यह बार बार दिखाइए कि वह कैसा होना चाहिए और सबकॉन्शियस उसे वैसा बनाने लगेगा। ग्रैटिट्यूड, आभार। मर्फी कहते हैं, थैंक यू एक जादुई शब्द है। अगर आप हर दिन अपने शरीर का आभार माने, धन्यवाद मेरे दिल, मेरे फेफड़े, मेरे पैर, मेरी आंखों का, तो आपका माइंड उस शरीर की देखभाल और तेजी से करेगा। माइंड उस चीज को और मजबूत करता है जिसका आप धन्यवाद करते हैं। जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो पहले माइंड में शुरू होती है।
और अगर शुरुआत माइंड से होती है तो उपचार भी वहीं से शुरू हो सकता है। चमत्कार तब नहीं होते जब आप दवा बदलते हैं, चमत्कार तब होते हैं जब आप अपनी सोच बदलते हैं। तो अगली बार जब आप थका महसूस करें, बीमार हों या डॉक्टर कुछ नेगेटिव कहे, अपने माइंड को नया आदेश दीजिए। खुद को विजुलाइज कीजिए पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए, और उस स्थिति का पहले से ही आभार व्यक्त कीजिए जैसे वह हो चुकी है। यही माइंड की असली दवा है। चैप्टर 6, अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। जब लोग धन या समृद्धि की बात करते हैं तो वे अक्सर बैंक बैलेंस, गाड़ी, बड़ा घर या बिजनेस की बातें करते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वे कहते हैं कि वेल्थ, धन, कोई बाहरी चीज नहीं है, यह पहले आपके माइंड में पैदा होती है। अगर आपकी सोच गरीबी से भरी हुई है तो लाख कोशिशों के बाद भी आप पैसे को टिकाकर नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच भरपूरता, अबंडेंस और विश्वास से भरी है तो पैसा खुद चलकर आपकी ओर आएगा। मर्फी कहते हैं, आप जिस चीज की मानसिक स्वीकृति देते हैं वही आपकी जिंदगी में खींचती है। धन कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उसे मानसिक रूप से स्वीकार करना होता है। अगर आप भीतर से खुद को गरीब, सीमित या अयोग्य मानते हैं तो चाहे जितनी कोशिश करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही हालत बनाकर रखेगा। मर्फी की सबसे जरूरी बात है, मैं समृद्ध हूं, मैं ब्रह्मांड की भरपूरता से जुड़ा हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराने से माइंड नए विश्वास को पकड़ लेता है। और जब माइंड समृद्धि को सच मानने लगता है तो ब्रह्मांड नए अवसर, आइडिया, मदद और धन के रास्ते खोलने लगता है। हर बार जब आप कहते हैं पैसा कम है, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं होता, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठती जाती हैं। फिर चाहे आप कितना भी काम करें, आपका माइंड उन सोचों के मुताबिक ही स्थिति बनाए रखता है। अब जरा सोचिए, अगर आप यह दोहराएं, मैं आर्थिक रूप से मुक्त हूं, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, धन का प्रवाह मेरी ओर खुला है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये वाक्य आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही वेल्थ की फ्रीक्वेंसी होती है, और वह केवल वही लोग पकड़ सकते हैं जिनकी सोच उसमें ट्यून हुई हो। आपका काम है माइंड को अबंडेंट सोच पर ट्यून करना, बाकी काम ब्रह्मांड करता है। मर्फी एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, पैसा प्रवाह है, संग्रह नहीं। अगर आप पैसे को रोक कर रखने की भावना में जीते हैं, हमेशा डरते हैं कि खत्म न हो जाए, तो आप सबकॉन्शियसली पॉवर्टी को पकड़ रहे होते हैं। इसके उलट अगर आप देने की भावना से जीते हैं, चाहे वह पैसा हो, समय हो या सेवा, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूं। मर्फी का मंत्र, जैसे ही मैं देता हूं, मुझ पर और अधिक लौटता है। धन मेरे जीवन में खुले प्रवाह की तरह आता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवजह सब कुछ दे दें। इसका मतलब है कि आप कमी नहीं, भरपूरता के भाव में जी। जब आप देने वाले बनते हैं तो आप उस बड़े सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं जो अबंडेंस की एनर्जी को चारों ओर घुमाता है। धन को पाने के लिए आपको सबसे पहले धन की मानसिकता अपनानी होगी। आपको खुद को यह महसूस कराना होगा कि आप इस समृद्धि के लायक हैं। आपको माइंड से यह स्वीकार करना होगा कि धन आना स्वाभाविक है, कठिन नहीं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और देने की भावना, ये 3 मुख्य स्तंभ हैं जो आपके माइंड को अबंडेंस से जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास नहीं है, उस सोच को रोकिए और पूछिए, अगर मैं पहले से समृद्ध होता तो मैं कैसा सोचता, महसूस करता और काम करता। बस वही करना शुरू करिए और देखिए कैसे धन और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। चैप्टर 7, प्रेम, संबंध और संगति। हर इंसान को प्यार चाहिए, रिश्तों में अपनापन, समझदारी और शांति चाहिए, लेकिन बहुत बार जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, दिल दुखते हैं और इंसान अंदर ही अंदर अकेला हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं,
प्यार पाने के लिए पहले आपको खुद के अंदर प्यार की जगह बनानी होगी, यानी अंदर की शांति ही बाहर के रिश्तों को तय करती है। आपका माइंड सिर्फ आपके करियर, सेहत या पैसे को नहीं चलाता, वह आपके रिश्तों का भी इंजीनियर है। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा आप प्यार को मानते हैं और जैसे आप दूसरों के बारे में महसूस करते हैं, वही सब वापस आपकी जिंदगी में आता है। कोई रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसके दोनों लोग अंदर से शांत हों। अगर आप हर समय खुद को असुरक्षित, डरपोक या गुस्से में पाते हैं, तो वह ऊर्जा दूसरे इंसान तक भी पहुंचती है। मर्फी का नियम साफ है, बाहरी संबंध आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं शांति हूं, मेरे रिश्ते प्रेम, समझदारी और सामंजस्य से भरे हैं, मैं दूसरों को आजादी देता हूं और खुद को भी। जब आप अपने माइंड में शांति बनाते हैं, तो आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ते हैं और प्यार देना शुरू करते हैं, और तभी सच्चा कनेक्शन बनता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग स्वाभाविक रूप से रिश्तों को खींच लेते हैं। फर्क उनके मेंटल पैटर्न्स में होता है। प्यार को दूर करने वाले पैटर्न, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिश्तों के लायक नहीं हूं। प्यार में हमेशा दर्द होता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हें स्वीकार कर लेता है और ऐसे ही अनुभव दोहराता है। प्यार को आकर्षित करने वाले पैटर्न, मैं प्यार देने और पाने के योग्य हूं, मेरे चारों तरफ समझदार, केयरिंग लोग हैं, मेरे रिश्ते खुशहाल हैं। इन सोचों को एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए माइंड में गहराई तक बैठाइए और देखिए कैसे नए रिश्ते, बेहतर संबंध और पुरानी गलतफहमियां ठीक होने लगती है। माफ करना लोगों को माफ करने जैसा नहीं है, यह अपने माइंड को आजाद करने का तरीका है। जब आप गुस्से, पुराने झगड़ों या चोट के एहसास को पकड़कर रखते हैं, तो आप उसी दुख को बार बार दोहराते हैं। मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस माइंड की सफाई है। यह आपको हल्का करता है और नई ऊर्जा लाता है। अगर कोई आपको धोखा दे गया है या आपका दिल तोड़ चुका है, तो माफ करना इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अब और उस दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहते। हर दिन रात को सोने से पहले 1 मिनट रुकिए और अंदर से कहिए, मैं उसे माफ करता हूं जिसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं अब शांति में हूं। यह प्रक्रिया चमत्कारी है। आप न सिर्फ मानसिक रूप से मुक्त होते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। माइंड की सफाई से रिश्तों की दुनिया भी साफ होने लगती है। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आपका पहला और सबसे गहरा रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर आपने अपने माइंड को प्यार, शांति और क्षमा से भर लिया, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप दूसरों से मांगना बंद करेंगे और देना शुरू करेंगे। और जब देने वाले बनते हैं, तब मिलने भी लगता है, बिना कहे, बिना तरस के। रिश्ते कोई संयोग नहीं होते, वे आपके माइंड के अंदर की फ्रीक्वेंसी पर बनते हैं। इसीलिए अगर आप प्यार और सामंजस्य चाहते हैं, तो पहले उसे अपने अंदर पैदा कीजिए। यही असली बदलाव है। चैप्टर 8, व्हेन इट फील्स लाइक नथिंग्स वर्किंग। आपने सब कुछ किया, एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन किया, पॉजिटिव सोचा, अपने माइंड को रोज ट्रेन किया, लेकिन फिर भी लग रहा है जैसे कुछ बदल नहीं रहा। न पैसा आ रहा है, न प्यार मिल रहा है, न स्वास्थ्य सुधर रहा है। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? जोसेफ मर्फी इस सवाल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे मानते हैं कि जब हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी परीक्षा हमारे धैर्य और भरोसे की होती है। क्यों कभी कभी बदलाव में समय लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही रिजल्ट मिल जाए। यह एक गहरा सिस्टम है जिसमें पुरानी सोच, आदतें, अनुभव और भावनाएं जड़ें जमा चुकी होती हैं। आपने अगर 10 साल तक खुद को अयोग्य, गरीब, बीमार, टूटा हुआ माना है, तो 10 एफर्मेशन से वो सब तुरंत नहीं मिटेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल नहीं सकता। मर्फी कहते हैं, जब आप बीज बोते हैं, तो फसल कुछ समय बाद आती है। उसी तरह जब आप माइंड में नए बीज बोते हैं,
तो उसका फल आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए जब बदलाव नजर न आए तो सोचिए, शायद मेरा माइंड अभी मिट्टी तैयार कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक लूप से कैसे बचें? जब चीजें काम नहीं करती तो ज्यादातर लोग एक खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं। शायद मैं गलत कर रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। यह सोच खुद को बार बार साबित करने लगती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड भी वही सोच पकड़ लेता है और आपका ही विश्वास आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस लूप को तोड़ना जरूरी है। कैसे? हर बार जब आप नकारात्मक सोच पकड़ें, तुरंत उसे बदलें। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? बदलाव आ रहा है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं थक गया हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन मजबूत बन रहा हूं। यह माइंड को नई दिशा देने की कला है और यही आपको फेलियर की फीलिंग से बाहर निकालता है। डटे रहना, पर जिद्दी नहीं बनना। डटे रहना यानी आप अपनी दिशा में भरोसे से चलते रहें, भले ही रास्ता नजर ना आए। लेकिन जरूरी यह भी है कि आप जिद्दी, रिजिड न बने। कई बार लोग सोचते हैं, अगर इसी तरह नहीं हुआ तो मैं हार मान लूंगा। ऐसा रवैया फोकस को तोड़ता है। मर्फी कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा पर नहीं, विश्वास की प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। माइंडसेट बनाइए, मैं जानता हूं कि जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास सही समय पर आएगा। मैं प्रयास करता रहूंगा, लेकिन माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा। परसिस्टेंस यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगातार विश्वास बनाए रखना। निष्कर्ष, जब कुछ नजर ना आए तब भी भरोसा बनाए रखो। सबसे बड़ा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब आप सोचते हैं शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं। जोसेफ मर्फी का आखिरी संदेश इस अध्याय में यही है। माइंड में बोया गया हर बीज अपनी फसल लाता है, अगर आप उसे जमीन में रहने दें और धैर्य के साथ पानी देते रहें। इसलिए जब चमत्कार आता हुआ न लगे, यही वह क्षण होता है जब वह आपकी ओर बढ़ रहा होता है। आपका काम है डटे रहना, अपना माइंड पॉजिटिव और खुला रखना और हर दिन छोटे छोटे संकेतों की कदर करना। चमत्कार कभी शोर के साथ नहीं आते, वे अक्सर शांति में पनपते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में जोसेफ मर्फी ने कैसे हमें अपनी सोच और दिमाग की ताकत से अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने का रास्ता दिखाया है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा मन ही हमारे अनुभवों, सफलताओं और खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। याद रखें, आपके मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बस जरूरत है तो सही दिशा में अपने विचारों को केंद्रित करने की, विश्वास रखने की और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। तो अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और देखें कैसे आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों की जानकारी मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो और याद रखें, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है।